नमस्कार। क्या आप इनकॉम्पिटेंट ऑस की प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या आपका बच्चा अपने आप चौथे पाँचवें महीने में ख़राब हो जाता है? क्या आप कई बार अबॉर्शन की प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB ऑब्स एंड गायनी विद फेलोशिप इन IVF एंड इनफर्टिलिटी फ्रॉम जर्मनी। अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में हमने कई पेशेंट्स को कंसीव करने में हेल्प करी है थ्रू नेचुरल मेथड्स IUI एंड IVF, और हम रेगुलर बेसिस में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पेशेंट से डील करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनकॉम्पिटेंट ऑस के बारे में। इसके बारे में समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी और सर्विक्स यानी कि यूट्रस का जो माउथ है उसकी नेचुरल फिजियोलॉजी क्या होती है। जनरली नेचुरल प्रेगनेंसी में जब भी यूट्रस का जो माउथ होता है वो क्लोज रहता है, बंद रहता है। उसकी लेंथ जनरली 3 to 4 सेंटीमीटर्स होती है। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है। वो पूरी प्रेगनेंसी में एक म्यूकस प्लग से ब्लॉक्ड रहता है ताकि नीचे की वेजाइनल इन्फेक्शन ऊपर बच्चे तक ना पहुंच सके। और ये जो यूट्रस का माउथ है ये सिर्फ डिलीवरी के टाइम ही छोटा पड़ता है, लेंथ उसकी छोटी हो जाती है और वो खुलता है जिससे कि डिलीवरी हो पाती है। तो इनकॉम्पिटेंट ऑस के केस में क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट ऑस के केस में यही सर्विक्स यानी जो यूट्रस का माउथ है वो टाइम से पहले छोटा पड़ने लग जाता है और टाइम से पहले ही खुल जाता है, जिसकी वजह से पानी की थैली फट सकती है और बच्चा एकदम नीचे आ जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो ये पेशेंट्स जो हैं वो जनरली जैसे ही बच्चे का वज़न थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, जैसे कि चौथे और पाँचवें महीने में, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और अबॉर्शंस बार बार हो जाते हैं। तो ऐसा ये होता क्यों है? इनकॉम्पिटेंट ऑस की प्रॉब्लम क्यों होती है? जनरली ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, अंदरूनी बच्चेदानी की कमज़ोरी कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर पड़ जाता है और बच्चे का वज़न नहीं उठा पाता। कई बार पहले कभी किसी प्रोसीजर की वजह से यानी पहले किसी डिलीवरी की वजह से या फिर कोई अबॉर्शंस हुए हों, DNC हुई हो, उसकी वजह से भी यूट्रस के माउथ पे चोट लगने की वजह से वो अगली बार के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी यूट्रस में कुछ मैलफॉर्मेशंस होती हैं जैसे बाइकॉर्नियट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, उन केसेस में भी सर्विक्स की वीकनेस देखी जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के केसेस में जैसे ट्विन्स वगैरह के केसेस में भी यूट्रस की वीकनेस, सर्विक्स की वीकनेस देखी जाती है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? जब भी हमें पहले हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट को पहले चौथे पाँचवें महीने में कई बार अबॉर्शन हो गए, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि उस पेशेंट को इनकॉम्पिटेंट ऑस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट के अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं सीरियली, जिसमें हम यूट्रस के माउथ की यानी सर्विक्स की लेंथ को मेजर करते हैं। तो ये जो है ये अल्ट्रासाउंड NT-NB स्कैन और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड पे भी यूट्रस की माउथ की लेंथ देखी जाती है। ये बहुत एक्यूरेटली अगर देखना है तो हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, मतलब नीचे से वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। उसमें सर्विक्स की लेंथ अच्छे से पता लगती है, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये लेंथ शॉर्ट हो रही है तो हम उसको ट्रीटमेंट का ऑप्शन देते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड बार बार भी करने पड़ सकते हैं, आगे भी करने पड़ सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है इनकॉम्पिटेंट ऑस का? ट्रीटमेंट का मेन मकसद ये होता है कि हम प्रेगनेंसी को जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकें, जितना ज़्यादा बढ़ा सकें आगे, उतना अच्छा रहता है। हमारा टारगेट ये होता है कि प्रेगनेंसी कम से कम 9वें महीने तक पहुँचे, ताकि बच्चे को प्री मैच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस, ICU में स्टे, ये सारा ना फेस करना पड़े और बच्चा जो है वो सर्वाइव कर सके विदाउट एनी आगे सीक्वले लाइफ में। तो उसके लिए हम जनरली एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम सर्वाइकल सर्कलाज कहते हैं। ये प्रोसीजर जनरली 16 से 18 हफ्ते के बीच में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को उससे पहले अबॉर्शंस हो रहे हैं तो जनरली जिस भी मंथ में अबॉर्शन हुआ उससे हफ्ता 10 दिन पहले ये स्टिच लगाया जाता है। तो इसमें ये पूरी बेहोशी में किया जाता है ये प्रोसीजर, और नीचे से ही, मतलब इसमें पेट पे कोई कट वगैरह नहीं आता, और नीचे से ही यूट्रस के माउथ पे यानी सर्विक्स पे हम एक स्टिच लगाते हैं और उसको टाइट बांध देते हैं ताकि वो यूट्रस का माउथ टाइम से पहले ना खुले। और ये स्टिच जो है वो बच्चे का वज़न उठाने में सर्विक्स को हेल्प करती है। ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को जनरली फुल बेड रेस्ट पे रखा जाता है और पैर का हिस्सा जो है पेशेंट का वो ऊपर की तरफ रखा जाता है, यानी बेड के नीचे ईंट लगाकर उसका पैर का हिस्सा अगर ऊपर रहे तो प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग होने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। साथ में मेडिसिन वगैरह भी चलती हैं जिससे कि आगे प्रेगनेंसी जो है वो लॉन्ग टर्म तक हम कंटिन्यू कर पाएँ और पेशेंट को बीच में अबॉर्शन की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।